कभी कंप्यूटर से बात की है? मतलब सच में बात की है, जैसे किसी इंसान से करते हो? लगता तो साइंस फिक्शन जैसा है, पर ये जल्दी ही हकीकत बनने वाला है। आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो बातचीत कर सकता है, कहानियां लिख सकता है और आपके सवालों के जवाब हैरान करने वाले तरीके से इंसानों जैसे दे सकता है। पर ये कैसे काम करता है? क्या अंदर कोई छोटा सा आदमी बैठा है जो जवाब टाइप कर रहा है? चलो इस दिलचस्प तकनीक को समझते हैं। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नई लहर का हिस्सा है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। ये मॉडल इंसानी भाषा को समझने और बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ऐसे जैसे पहले कभी नहीं हुआ। सोचो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसने अब तक लिखी गई हर किताब, हर आर्टिकल और हर ट्वीट पढ़ ली हो। चैट जीपीटी जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ऐसी ही बहुत सारी टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया जाता है। पर यह सिर्फ जानकारी स्टोर नहीं करता, ये उससे सीखता भी है। ये डेटा में पैटर्न और रिश्ते पहचानता है, जिससे ये इंसानी भाषा की बारीकियों को समझ पाता है। इसे ऐसे समझो, जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो वो डिक्शनरी याद नहीं करता, बल्कि वो दूसरों को सुनता है, पैटर्न पकड़ता है और अपने वाक्य बनाना शुरू करता है। वैसे ही चैट जीपीटी बहुत सारा टेक्स्ट एनालाइज करके और इंसानी भाषा के नियम और पैटर्न समझकर सीखता है। डेटा से सीखने के इस प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहते हैं। यह एक कुत्ते को नई ट्रिक सिखाने जैसा है। आप कुत्ते के दिमाग को सीधे प्रोग्राम नहीं करते, आप उसे दिखाते हैं कि क्या करना है। जब वह सही करता है तो उसे इनाम देते हैं और आखिरकार वह ट्रिक सीख जाता है। इसी तरह चैट जीपीटी डेटा दिया जाता है, पैटर्न की पहचान करके और गलतियां करने पर सही करके सीखता है। समय के साथ ये इंसानों जैसा टेक्स्ट समझने और बनाने में बेहतर होता जाता है। इसलिए चैट जीपीटी के जवाब इतने इंसानों जैसे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सच में इंसानों की तरह सोचता या महसूस करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने बहुत सारे डेटा से इंसानी भाषा के पैटर्न की नकल करना सीखा है। सेक्शन 4, डेटा से बातचीत तक मशीन लर्निंग का जादू। तो जब आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं तो यह जवाब कैसे देता है? यह किसी डेटाबेस में जवाब नहीं ढूंढता जैसे कोई आम सर्च इंजन करता है। इसके बजाय यह आपके इनपुट के आधार पर सबसे संभावित जवाब का अनुमान लगाने के लिए सीखे गए पैटर्न का उपयोग करता है। ये किसी वाक्य में अगले शब्द का अनुमान लगाने जैसा है। अगर मैं कहूँ बिल्ली चटाई पर बैठी, तो आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला शब्द थी है। चैट जीपीटी यही काम बहुत बड़े पैमाने पर करता है। बातचीत के संदर्भ के आधार पर पूरे वाक्य और पैराग्राफ का अनुमान लगाता है। सेक्शन 5, भविष्यवाणी की शक्ति और सीमाएं। हालांकि चैट जीपीटी बहुत उन्नत है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह अभी भी एक मशीन है। यह वास्तव में उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता जो यह उपयोग करता है। यह बस सीखे गए पैटर्न के आधार पर सबसे संभावित प्रतिक्रिया का अनुमान लगाता है। इसका मतलब है कि यह कभी कभी गलतियां कर सकता है, गलत जानकारी दे सकता है या फिर पक्षपाती या आपत्तिजनक सामग्री भी बना सकता है। इसलिए चैट जीपीटी द्वारा दी गई जानकारी पर सवाल उठाना और विश्वसनीय स्रोतों से इसकी पुष्टि करना जरूरी है। हालांकि चैट जीपीटी संचार और रचनात्मकता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से और थोड़े संदेह के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। संक्षेप में, चैट जीपीटी एक परिष्कृत भाषा मॉडल है जो जानकारी को संसाधित करने और इंसानों जैसा टेक्स्ट बनाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अविश्वसनीय प्रगति का प्रमाण है, लेकिन इसकी सीमाओं को याद रखना जरूरी है। अपनी प्रभावशाली क्षमताओं के बावजूद चैट जीपीटी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से किया जाना चाहिए। जैसे जैसे हम इन तकनीकों को विकसित और परिष्कृत करते रहते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए सटीकता, निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है कि एआई पूरी मानवता को लाभ पहुंचाए।